दोस्तों, कई बार ऐसा लगता है ना कि ज़िंदगी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। हर दिन भाग दौड़, टेंशन और भी न जाने क्या क्या। क्या सच में ज़िंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होनी चाहिए, इतनी मुश्किल होनी चाहिए? और कहीं इसको इतना मुश्किल बनाने में कहीं हम खुद ही तो ज़िम्मेदार नहीं हैं? चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं कि अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों को कम कैसे करें, ज़िंदगी को आसान कैसे बनाएं। मतलब हमारी ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल हमने बनाया है या किसी और ने, ये तो डिसाइड करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, इसको आसान बनाना पूरी तरह से हमारे हाथ में है ना? कितनी बड़ी खुशखबरी। चलिए ऐसे ही बहुत आसान टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे जो हमारी ज़िंदगी है उसकी डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। हमारी ज़िंदगी का जो ये एक मुश्किल वाला दौर है, ये थोड़े आसान में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हमारी ज़िंदगी स्मूथ हो जाएगी, आसान हो जाएगी। दोस्तों, आज वीडियो के बीच में हम एक व्यूअर के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे भी दोस्तों, अगर हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो सबसे पहली ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी को सरल बनाएं, आसान बनाएं। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं कि सबसे पहली ज़रूरत क्या है आज के ज़माने में, जिससे हमारी ज़िंदगी का स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाए, हमारी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए। अक्सर हम लोग इस बात से दुखी रहते हैं कि वो हमसे खुश नहीं है। मतलब हम चाहते हैं कि सब हमसे खुश रहें, लेकिन एक्चुअली ऐसा पॉसिबल नहीं है। सब हमसे खुश नहीं रह सकते, और वैसे भी खुश रहना ये इंसान का अपना एक नेचर होता है। तो आप अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करें, ठीक है, लेकिन फिर भी आपसे अगर कोई खुश नहीं है ना, तो ये उसकी प्रॉब्लम है। आप हर किसी को खुश करने की कोशिश अगर करते रहेंगे ना, तो खुद एक दिन दुखी हो जाएंगे। वैसे भी ऐसी मतलब बहुत सारी बातें हैं कि जिनकी वजह से हम दुखी हो जाते हैं। मतलब उसका कारण कोई इंसान ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। मतलब ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जिनके कारण हम दुख मानते हैं। तो आपको थोड़ा-सा ये सोचना है कि जिस बात की वजह से आज हम इतना दुखी हैं, क्या वो बात या वो इंसान हमारी लाइफ में 1 साल बाद या 2 साल बाद भी इतना इम्पोर्टेंट होगा, या वो बात इतनी इम्पोर्टेंट है, उसकी इतनी वैल्यू है अब से 1 साल बाद या 2 साल बाद? अगर आपका आंसर ना में होता है, मतलब आपको ये लगता है कि नहीं, ये एक टेम्परेरी फेज़ है और कुछ समय बाद हमारी ज़िंदगी में इस बात का कोई असर नहीं होने वाला है, तब फिर आप उस बात के स्ट्रेस को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, है ना? क्योंकि इस तरह से तो कोई ना कोई दुख लगा ही रहेगा। आप दुखी होते रहेंगे, आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल होती जाएगी, और आपका जो जीवन का जो मेन वर्क है, आपके जीवन का जो लक्ष्य है, आप उससे डाइवर्ट होने लगेंगे। आप अपने जो आपके कर्तव्य हैं, है ना, उनको भी पूरी तरीके से अच्छी तरह से नहीं कर पाएँगे। तो मेरा मतलब कहने का यही है कि आपको ये कोशिश करनी है कि अपने दिल में फ़ालतू के दुखों के लिए जगह मत बनाइए। और अगर इस दुःख का कारण ये है कि वो इंसान हमसे खुश नहीं है, तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इवन ईश्वर से भी सब खुश नहीं हैं। मतलब ईश्वर के प्रति भी लोगों के मन में अक्सर नाराज़गी होती है। तो जब भगवान ही सबको खुश नहीं कर पाए, तो हम इंसान कौन होते हैं जो सबको खुश कर पाएंगे? तो इसलिए ये बात बिल्कुल ही बेबुनियाद है कि हम हर किसी को खुश रख पाएँ। अच्छा, कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत सारे कामों के जाल में फँस चुके हैं, और मतलब हम छटपटाने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम सारे कामों को कैसे करें, नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से हमारा जो जीवन है वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में, जैसे कि ये तो हर स्थिति में ज़रूरी है कि पहले आप अपने दिमाग में थोड़ी-सी शांति लाएँ, थोड़ा पीस रखें, और फिर उसके बाद में प्रायोरिटी के अनुसार अपने काम करें। जो काम ऐसे लगते हैं कि हाँ, उन्हें आराम से आप छोड़ सकते हो, इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, तो उन्हें सबसे बाद में रखें और अपनी प्रायोरिटी के अनुसार आप अपने काम करें। और इसके अलावा कुछ ना कहना भी सीखिए।
कई बार ऐसा होता है कि हम जैसा कि फिर वही पहले वाला पॉइंट आ गया कि सबको खुश करने की वजह से हम ना कहना भूल जाते हैं। हमें लगता है कि कोई हमसे नाराज़ ना हो जाए, और इस वजह से हम अपनी लिमिट से बाहर रहकर भी औरों के काम करने लगते हैं, औरों के यूज़ में आने लगते हैं। देखिए, एक हद तक तो सही है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, मदद करें, लेकिन अगर किसी को आपका यूज़ करने की आदत ही पड़ चुकी है और आप ये समझ भी रहे हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि अगर मैंने ना कह दिया तो कहीं हमारे रिलेशंस ख़राब ना हो जाएं, तो ज़रा सोचिए, जिस दिन वास्तव में आप करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं होंगे उनका काम, तब क्या रिलेशन सही रहेंगे? तब तो और भी ज़्यादा ख़राब स्थिति हो जाएगी ना। इसलिए सही वक्त पर सही शब्दों में ना कहना भी हर इंसान को आना चाहिए। मतलब अपने ऊपर कामों का उतना ही बोझ लें जितना आप आराम से कर सकते हैं, चाहे वो अपने काम हो या किसी और के, और उन कामों को प्रायोरिटी के अनुसार करें। कोई काम अगर रह भी जाता है, जब आप प्रायोरिटी के अनुसार काम करते हैं, तो अगर कोई काम रह भी जाता है, ऑब्वियसली वो फिर ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आप गिल्ट फील ना करें, क्योंकि जब हम गिल्ट फील करने लगते हैं ना अपने अंदर, तो उससे क्या होता है कि हमारा मनोबल गिरने लगता है। और मनोबल गिरने से क्या होता है कि जो हमारी कैपेसिटी है किसी भी काम को करने की, वो कम होने लगती है। ऑब्वियसली जब हमारी काम को करने की कैपेसिटी कम होती है, हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो हमें अपना जीवन बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत मुश्किल लगने लगता है। अच्छा, अपने दिन को आसान बनाने का एक और बहुत अच्छा तरीका है कि हम टू डू लिस्ट बनाकर, टाइम टेबल बनाकर अपने काम करें। लेकिन होता क्या है कि हम जोश में आकर अपने टाइम टेबल को इतना टफ बना देते हैं, अपनी टू डू लिस्ट को इतना टफ बना देते हैं कि वो पूरा नहीं हो पाता, और फिर उससे हमें और ज़्यादा निराशा होती है, हमें स्ट्रेस होता है, कि गिल्ट भी फील होता है कि अरे हमें तो ये काम करना था आज और ये काम हम नहीं कर पाए। तो इसका जो इफ़ेक्ट है उल्टा निगेटिव हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अपनी टू डू लिस्ट, अपने टाइम टेबल को ईज़ी बनाएं, अपने लिए कंफर्टेबल बनाएं। हाँ, अपने हर काम में एक कंसिस्टेंसी रखें। ऐसा ना करें कि एक दिन बहुत सारा काम कर लिया, अगले दिन बिल्कुल नहीं किया। थोड़ा थोड़ा रोज़ाना हर काम को करें, जिससे कि एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है। आपको अनावश्यक थकान भी नहीं होती, आपका मन भी हल्का रहता है और आपके काम भी होते रहते हैं। अच्छा, अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाने में एक और बहुत बड़ी चीज़ का मतलब अहम रोल है। क्या? कि औरों से कंपैरिजन। आजकल हर कोई औरों से होड़ करने में लगा हुआ है, जबकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग एफिशिएंसीज हैं, सबकी अपनी अलग अलग स्पीड है, और सबकी कंडीशंस भी अलग अलग हैं, सबकी जर्नी भी अलग अलग है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सबकी जर्नी अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन में हम अपना कंपैरिजन जब औरों से करते हैं, कहीं ना कहीं खुद को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते कि उनकी सिचुएशंस कैसी हैं और हमारी सिचुएशंस कैसी हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी सिचुएशन हो सकता है मुश्किल हो, उनकी सिचुएशन आसान हो, तो इस वजह से वो उन कामों को बेटर कर पाए। मतलब मेरा कहने का यही है ना कि सबकी परिस्थितियाँ अपनी अलग अलग होती हैं, लेकिन उनकी कामयाबी देखकर और हम खुद को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं कि अरे उन्होंने तो वहाँ अचीव कर लिया, लेकिन हम तो आज यहीं खड़े हैं। तो अगर आप आज यहाँ खड़े हैं, कामयाबी जिस पॉइंट पर है, हो सकता है कि लाइफ में और भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, आप किसी और पॉइंट पर कामयाब हों। तो मतलब कहने का यही है कि सबकी जो अपनी अपनी एक डिफरेंट यूनिकनेस है। तो आप कभी खुद को किसी और से कंपेयर करके खुद को अंडर एस्टिमेट मत करें, है ना, क्योंकि ये भी इंसान के दिल में एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर देता है, जो उसे बहुत तकलीफ़ देता है, और इससे उसकी काम करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। उसका दिल जो है वो हमेशा दुख से, क्षोभ से भरा रहता है, वो कभी उत्साहित नहीं हो पाता और बहुत तकलीफ़ में रहता है। तो कितना बड़ा कारण हो गया ना अपनी लाइफ को मुश्किल बनाने का। तो कितना आसान है ना कि हम किसी और से कंपेयर करें ही नहीं। हाँ, किसी से प्रेरणा लेना है, किसी से कुछ सीखना है,
वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक स्टूडेंट बना रहना चाहिए, कुछ सीखने की कोशिश ज़रूर करना चाहिए। लेकिन किसी की होड़ करना, किसी से खुद को कंपेयर करना, ये इंसान को कभी भी मतलब सक्सेस की दिशा में नहीं लेकर के जाता, बल्कि वो इंसान फिर पीछे की तरफ ही होता चला जाता है और फाइनली उसको अपने जीवन में बहुत बड़े दुखों का सामना करना पड़ता है। और इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कुछ ऐसी एफिशिएंसीज जो आपके अंदर थी उनके अंदर नहीं थी, लेकिन कंपैरिजन के कारण आपने अपनी काबिलियत को कम कर लिया और जहां आप बेटर कर सकते थे फिर उनसे बेटर नहीं कर पाते हैं। तो कितना बड़ा एक जहर की तरह है ना ये कंपैरिजन। अपने घर में थोड़ी सादगी रखें, अपने रिलेशंस में थोड़ी सी सिंप्लिसिटी लाएं। अपनी मतलब हर चीज़ में अगर हम थोड़ी सी सादगी लाते हैं तो उसमें एक पीस नज़र आता है, एक शांति नज़र आती है। मतलब हर चीज़ को हम आजकल मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं इन जनरल। तो उससे क्या होता है कि हमें स्ट्रेस होता है। जैसे घर की बात अगर हम कहें तो घर को इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ लोग मतलब बना देते हैं, या ये कहिए कि मतलब उसकी साज सज्जा को लेकर के इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि ऐसा लगता है कि घर उनके लिए नहीं है बल्कि वो घर के लिए हैं। मतलब एक जो कंफर्ट वाला जो फ़ील आता है घर में, एक जो कोज़ी सा लुक होना चाहिए, वो कहीं न कहीं ख़त्म हो जाता है। और कुछ लोग तो अपने घर को एक मतलब जैसे होटल जैसा लुक दे देते हैं। हालाँकि ये सबका अपना अलग-अलग टेस्ट है, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि हमारा घर मतलब जो हमें सुकून दे, है ना? उसमें एक सादगी भरा अगर हमारा इंटीरियर होता है तो वो हमें सुकून देता है। तो हमारा जो घर है वो हमारे हिसाब से कंफर्टेबल होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी पसंद के अनुसार होना चाहिए। उसको आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। और कई बार औरों से जो कंपैरिजन होता है ये भी कहीं ना कहीं आपके घर को भी कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। और घर कॉम्प्लिकेटेड यानी कि घर में आपको सुकून का एहसास नहीं है, तो ये बहुत बड़ा एक कारण बन जाता है जो आपकी ज़िंदगी को जटिल बना देता है। अच्छा, रिश्तों को जटिलता से कैसे बचाएं, रिश्तों में सादगी कैसे रखें? देखिए, होता क्या है कि अक्सर हम कुछ रिश्तों में, है ना, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रख लेते हैं। चाहे ये एक्सपेक्टेशंस अपने फ्रेंड्स के लिए हों या अपने रिलेटिव्स के लिए हों, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, कैसे भी मतलब कितने भी नज़दीकी रिश्ते हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में अगर आप एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखेंगे तो भी आपको काफ़ी मतलब जिसे कहते हैं ना कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जब हम एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखते हैं तो 101% ऐसा होता है कि वो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो टूटती हैं। और जब एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं तो मन दुखी होता है और हमारा मन उस इंसान के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, हमारा मन दुखी हो जाता है। ऑब्वियसली रिश्तों में खटास आती है, मतलब हमारे जो रिश्ते हैं वो ख़राब होने लगते हैं। तो हो गई ना कितनी कॉम्प्लिकेटेडनेस फालतू में। तो इसलिए अगर हम अपनी एक्सपेक्टेशंस कम से कम रखें हर किसी के लिए, तो आप देखेंगे कि इससे भी आपको अपना जीवन काफ़ी आसान लगने लगता है। अच्छा, फिर से हम उसी पॉइंट पर आ गए कि डीक्लटरिंग। अपनी लाइफ से डीक्लटरिंग कीजिए, अपनी लाइफ से कबाड़ हटाइए, अपने घर से कबाड़ हटाइए, अपनी अलमारियों में से कबाड़ हटाइए, अपनी ज़िंदगी में से कबाड़ हटाइए। अब ये तो आपको समझ में आता है कि हाँ, अलमारियों में से कबाड़ हटाएं मतलब जो यूज़लेस चीज़ें हैं उन्हें हमने हटा दिया। अपने घर में से कबाड़ हटाएं, जो भी यूज़लेस चीज़ें हैं उनको आपने हटा दिया। अपनी लाइफ में से कबाड़ को कैसे हटाएं, अपनी लाइफ को, ज़िंदगी को डीक्लटर कैसे करें, उसका मतलब कई सारे पॉइंट्स हैं, इसमें सिर्फ एक नहीं। पहले तो आप खुद ही एक लिस्ट बनाइए कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें करके आपको गिल्ट फील होता है, या जिनसे आपको तकलीफ़ होती है, जिनसे आपको एक नेगेटिव ऑरा महसूस होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई, जैसे सबको अच्छा टेस्टी खाना खाना अच्छा लगता है ना? लेकिन ये हमें पता होता है कि इस चीज़ को अगर हम खाते हैं, जैसे चटपटा, तला भुना या अनहेल्दी फूड, तो उससे हमारी जो ज़ुबान है वो मतलब बहुत सेटिस्फाई होती है, हम बड़े खुश होते हैं। लेकिन जब खा लेते हैं उस चीज़ को, तो उसके बाद हमें गिल्ट महसूस होता है
कि हमारा तो जो वज़न है वो बढ़ रहा है या हमारी जो तबीयत है वो इससे ख़राब हो सकती है। तो मतलब ओवरऑल ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ना? तो ये एक क्लटर हो गया ना, जिसे हमने मतलब एक कबाड़ हो गया, जिसे हमने अपनी लाइफ में ऐड किया। तो इसलिए जो इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको टेस्टी तो लगती हैं, बहुत मन करता है आपका खाने का, तो उसको एक बहुत ही कम लिमिटेड मात्रा में खाएँ और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम कर दीजिए। मतलब कोई चीज़ अगर आप मतलब रोज़ाना खा रहे हैं तो वो तो ख़ैर बहुत ही ख़तरनाक है। आप उसे जिसे चीट डाइट कहते हैं ना, उस तरीके से आप थोड़ा-सा कभी खा लीजिए, मात्रा भी कम और बहुत ही कभी-कभी, इस तरह से। तो ये एक बहुत बड़ा क्लटर है जो आजकल हम सब की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा दुश्मन बन के बैठा है। एक तो ये हो गया हमारा खान-पान, है ना? तो इसको सही कर लीजिए, ये हमारी ज़िंदगी में एक काफ़ी बड़ा क्लटर है। दूसरा, मोबाइल का ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना। अब एक व्यूअर ने पहले एक वीडियो में मुझे कमेंट किया था कि अगर हम मोबाइल का ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो आपकी वीडियोस कैसे देखते? हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा जो कहने का मतलब है वो यही है कि जो आपको यूज़फुल चीज़ें लगती हैं, आप अपना टाइम उसी में स्पेंड कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मोबाइल यूज़लेस चीज़ है। वास्तव में ये बात सही है कि अगर मोबाइल नहीं होता तो हम अपने विचार आपके साथ शेयर कैसे कर रहे होते, और मोबाइल एक्चुअली बहुत यूज़फुल चीज़ है, लेकिन हम इसका मिसयूज़ करते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि इसका मिसयूज़ ना करें। मतलब मोबाइल एक क्लटर नहीं है, लेकिन मोबाइल का मिसयूज़ ये एक क्लटर है। तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा टाइम अपना मोबाइल में यूज़ करते हैं और बाद में आपको गिल्ट महसूस होता है, तो आप अपने मोबाइल का मिसयूज़ करना बंद कर दीजिए। तीसरी बात, आपके आस-पास ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो आपके लिए नेगेटिव हैं, जो आपकी खुशियों को देखकर खुश नहीं होते। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा? एक्चुअली आपको पता चलता है, लेकिन आप उन बातों को इग्नोर कर रहे होते हो क्योंकि आपको ये लगता है कि उनसे हमारी जो संबंध है तो वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। आप इस वजह से उनसे डिस्टेंस नहीं बनाते हो। देखिए, जो भी ऐसे इंसान हैं जो नेगेटिव हैं, उनसे मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप संबंध तोड़ दें, लेकिन थोड़ा-सा डिस्टेंस बनाना ज़रूरी है। उनकी नेगेटिविटी को अपनी लाइफ़ के ऊपर हावी ना होने दें। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्लटर है, जो हमारी ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। अच्छा, ये तो हम सब जानते ही हैं कि हमारी जो इच्छाएँ हैं असीमित होती हैं। जैसे जिसके पास घर नहीं है, वो ये सपना देखता है एक छोटा ही सही, लेकिन काश मेरा एक अपना घर हो जाए, है ना? ये बिल्कुल आम बात है और हर इंसान का सपना होता है जो किराए के मकान में रह रहा होता है कि काश छोटा ही सही लेकिन हमारा एक अपना घर हो जाए। अब मान लीजिए उन्होंने एक अपना छोटा सा घर ले लिया, मान लीजिए 1 BHK फ्लैट उन्होंने ले लिया। अब उसमें शुरू में कुछ दिन तो उनको अच्छा लगता है, फिर वो 2 BHK वाले को देखने लगते हैं कि अरे उसमें तो इतना आराम है और हमारे तो 1 BHK में तो इतना आराम है नहीं, काश हमारा 2 BHK होता। तो मतलब ठीक है, इच्छाएँ एक हद तक तो होनी चाहिए क्योंकि तभी हमारी लाइफ में थोड़ी-सी प्रोग्रेस भी आती है। मतलब अपनी लाइफ में अगर हम कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा मेहनत करते हैं तो प्रोग्रेस भी आती है। लेकिन कोई सीमा नहीं होती, जैसा कि मैंने कहा इच्छाओं की। अब उसने किसी तरह से कोशिश करके 2 BHK ले लिया, 2 BHK भी अब उन्होंने ले लिया, लेकिन वो उसमें भी सुखी नहीं है क्योंकि अब वो 3 BHK देख रहे हैं। तो इस तरह से कहने का मतलब यही है कि हमारे पास जो है उससे हम खुश नहीं होते, जो हमारे पास नहीं है ना? तो उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है, तो ये जीवन को बहुत मुश्किल बनाता है। मतलब आपके पास जो कुछ है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, जो आपके पास नहीं है उसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान ना लगाएं। तो आप देखेंगे कि वास्तव में आपके जीवन में खुशी की उमंग तरंग पैदा होने लगेंगी, आपके दिल में पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होने लगेंगी। ऑब्वियसली जो आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेटेडनेस है वो कम होने लगेगी और आपको अपना जीवन आसान और खूबसूरत लगने लगेगा। अच्छा दोस्तों, अब वो क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमारी एक व्यूअर ने हमसे पूछा था। मैडम मुझे बताएं, मैं किसी भी बात का बिना सोचे समझे जवाब दे देती हूँ और बाद में बहुत बुरा महसूस करती हूँ। मेरी इस आदत को कैसे मैं ठीक करूँ? देखिए, ये जो समस्या है ये काफ़ी लोगों के साथ है कि जैसे कोई बात है, किसी से कोई बात हो रही है और एकदम से रिएक्शन दे देते हैं, है ना? एकदम से जवाब दे देते हैं और बाद में हालांकि गिल्ट भी फील होता है।
कई बार तो ऐसा भी लगता है कि अरे हाँ, वास्तव में उनका कहने का मतलब ये नहीं था और हमने गलत अर्थ लगा लिया उनकी बात का और एकदम से हमने रिएक्शन दे दिया, एकदम से हमने जवाब दे दिया। काश हमने ये जवाब ना दिया होता और इससे गिल्ट फील होता है। तो इस तरह से तुरंत जवाब देने से हमारी जो रिलेशंस हैं वो भी ख़राब होने लगते हैं, हमारा मन भी दुखी हो जाता है। तो वास्तव में ये काफ़ी बड़ी समस्या है और काफ़ी लोगों के साथ है ये समस्या। तो ऐसा क्या करें कि हम अपने आप को कंट्रोल कर सकें कि जैसे ही कोई बात हो रही है, हमको नहीं भी अच्छी लग रही है, हमें बुरी भी लग रही है, लेकिन हम एकदम से उस बात के लिए रिएक्ट ना करें, एकदम से उस बात का जवाब ना दें। देखिए, थोड़ा-सा ये एक इंसान का ना नेचर भी होता है कई बार कि एंग्ज़ायटी वाला, कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। एकदम से अंदर से गुस्सा आया और आपको सोचने का वक़्त ही नहीं मिला और आपको जो समझ में आया, आपने वो जवाब दे दिया। ये इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो आपकी जो ये एंग्ज़ायटी है, इसको आपको कंट्रोल करना है। अब इसके सॉल्यूशन के 2 तरीके हैं। एक तो हम इस एंग्ज़ायटी को अपनी बॉडी से, अपने दिमाग से धीरे-धीरे करके रिड्यूस करके डाइल्यूट करते चले जाएँ और लगभग ख़त्म कर दें। एक तो ये है ना? ये हुआ परमानेंट सॉल्यूशन। एक ये है कि जिस समय कोई बात हो रही है, तुरंत उस समय मतलब थोड़ा-सा हम अपने आप को कंट्रोल कर सकें, तो ये हुआ एक टेम्परेरी सॉल्यूशन। तो दोनों ही सॉल्यूशन पे बात करते हैं। देखिए, टेम्परेरी सॉल्यूशन पर आते हैं पहले कि आपने क्या करना है जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है, आपकी किसी से बात हो रही है, तो जैसे ही ये सिचुएशन आने वाली है कि आपको थोड़ा-थोड़ा अंदर से महसूस हो रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है, आपका मन कर रहा है जल्दी से रिएक्ट कर दें, जवाब दे दें, तो आप गहरे साँस लेना शुरू कर दीजिए। एक्चुअली सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन है इसका डीप ब्रीथिंग ही है। आप जितना गहरे साँस लेंगे ना, तो अंदर से जो इस तरह के हार्मोन्स जो सीक्रेट होते रहते हैं, जो आपको गुस्सा दिलाते हैं, वो शांत होने लगते हैं, वो रिलीज़ हो जाते हैं बॉडी से। मतलब ये साइंटिफिक है ना? तो गहरे सांस लेने से आपकी जो एंग्जाइटी है ये काफ़ी हद तक हल हो जाती है और आपको कुछ सेकंड्स का टाइम मिल जाता है ना? आप एकदम से जवाब नहीं देते हैं और कुछ सेकंड्स का टाइम मिलना ही काफ़ी है। फिर आपको समझ में आ जाता है कि यार शांत हो जा, अभी एकदम से ना जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना भी काफ़ी होता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया कि आप थोड़ा-सा मतलब डीप ब्रीथिंग करना शुरू कर दें। और इसका और एक और तरीका है कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप उसकी बात शांति से ध्यान से सुने। अब कई बार लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम होती है कि शांति से ध्यान से सुनने में भी उनको एंग्जाइटी सी होती है ना? उनको बेचैनी सी होती है। तो आप बात सुनते समय भी थोड़े से गहरे सांस लीजिए, क्योंकि सबसे सही सॉल्यूशन यही है कि आप गहरे सांस लें। ये हुआ टेम्परेरी सॉल्यूशन, इससे आपको अपनी प्रॉब्लम पर 100% मतलब आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन परमानेंट इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको इस तरह की एंग्जाइटी जो होती है या एकदम से जो आप रिएक्ट कर देते हैं, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप रोज़ाना 5 मिनट प्राणायाम ज़रूर करें, है ना? ये इसका बिल्कुल अच्छा सॉल्यूशन है। 1 हफ्ते के अंदर आपको अपने अंदर एक शांति महसूस होने लगेगी और तुरंत रिएक्ट करने वाला जो एक ये प्रॉब्लम है आपकी ना, इससे आपको निजात मिल जाएगी। 5 मिनट के प्राणायाम में आपको क्या करना है कि पहले 1 मिनट तो आपको गहरे-गहरे साँस लेने हैं। जैसा कि मैंने कहा कि गहरे साँस लेना इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, टेम्परेरी में भी और परमानेंट में भी। तो 1 मिनट तो आपने गहरे-गहरे साँस ले लिए। फिर 2 मिनट का आपको करना है अनुलोम-विलोम। अनुलोम-विलोम करना सब जानते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। 3 मिनट हो गए और 2 मिनट का आपको करना है भ्रामरी। है ना? भ्रामरी आपको आता ही होगा और अगर नहीं है तो ये भी आप बहुत आराम से यूट्यूब से सीख सकते हैं। मतलब 1 मिनट गहरे सांस लेने हैं, 2 मिनट अनुलोम विलोम और 2 मिनट भ्रामरी। आप इसका अभ्यास रोज़ाना करें। ये केवल आपके गुस्से को ही शांत नहीं करेगा, ये केवल आपके तुरंत जवाब देने को ही शांत नहीं करेगा, बल्कि आपके माइंड में एक अलग तरह की पीस नज़र आएगी। आप शांत रहने लगेंगे, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी होने लगेगी। आपकी जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक जो इंसान के पास कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाएगी। मतलब आपकी जो दिमागी शक्ति है वो बढ़ जाएगी। सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है। तो उम्मीद करती हूँ व्यूअर को अपना क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ ज़रूर कहीं कुछ तो अच्छा लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। और आज का जो हमारा टॉपिक का विषय था
तो उस विषय पर आपके अपने क्या विचार हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मेरा मन करता है दूसरी वीडियो बनाने का, मतलब ये भी मुझे इंस्पिरेशन देता है। आपका अपना कोई क्वेश्चन हो लाइफ से जुड़ा हुआ, लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।